अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और हर साल की तरह जो है नमाजियों का सैलाब आया और ऐसा महसूस होता है कि ये सैलाब जो है ईद के दिन गायब हो जाएगा। बचपन से ही देखता आ रहा हूँ और ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक महीने तक बहुत से हमारे भाइयों ने नमाज रोज़े किया और ज़िक्र अस्कार तिलावत किया, तरावी सुनी और साल भर एक बार इबादत किया। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि अगर 12 नंबर का कोई पर्चा है तो इसमें 1 नंबर पाके कोई कामयाब हो सकता है? एक महीने आप इबादत करें और उसके बाद 11 महीने अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारें तो क्या अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा? इसलिए मैं पूरी कौम से गुजारिश करना चाहता हूँ, पूरे मुसलमान भाइयों से जिनको अल्लाह ताला ने इस रमज़ान में नमाज रोज़े की तौफ़ीक दी है, अब वो सच्चे दिल से नियत करें कि आगे भी हम 11 महीने नमाज रोज़े की पाबंदी करेंगे। हालात अब पहले जैसे नहीं हैं। सारी दुनिया में, अपने मुल्क इंडिया में देख लीजिए क्या हालात चल रहे हैं। इस सिर्फ़ 1 महीने की इबादत का रिज़ल्ट भी आ चुका है। पूरी कौम जो है टोटल फेल्योर हो चुकी है। अल्लाह की निगाह में ये नाकाम हो चुकी है पूरी कौम। अगर ईद के दिन आपकी फ़जर की नमाज क़ज़ा हो गई, ज़ोहर की नमाज भी क़ज़ा हो गई, तो शैतान आपके पास आएगा और कहेगा कि भाई मैं 1 महीने क़ैद में था और तू भी 1 महीने क़ैद में था, आज तू आज़ाद हुआ है और मैं भी आज़ाद हुआ हूँ। तो अल्लाह की कैद में था, मस्जिद में था, मैं समुंदर की तह में बांध के डाल दिया था, आज मैं आज़ाद हुआ हूँ, अब तू 11 महीना मेरा साथी है। और फिर जो चाहेगा शैतान आपसे कराएगा। नमाज़ें आपने छोड़ दी, अल्लाह को भूल गए तो समझिए जो चाहेगा कराएगा, झूठ बुलवाएगा, बेईमानी कराएगा, शराब, हर बुराई आपसे कराएगा। और हत्ता की हराम मौत भी इंसान की होती है। मैं एक वाक़या बताता हूँ आपको। अभी कुछ दिनों की बात है कि मुझे एक स्लैब का काम कराना था, तो किसी अपने दोस्त से कहा भाई कोई आदमी भेजो, कुछ मैसन स्लैब का काम है। उसने कहा एक लड़का है, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो मैं उससे कहूँगा कि वो आके आपका काम कर दे। बहरहाल मैंने काम कराया, ठीक किया उसने काम, तो कई महीना गुज़र गया। उसके बाद किसी ने कहा उस्मानी साहब कोई मैसन दीजिए, कुछ काम कराने करके। हमने कहा एक लड़का है, मैं उसका नंबर दे देता हूँ। तो उसका नंबर दिया, नंबर बन जा रहा था उसका। मैंने भी ट्राई किया, 2-3 दिन नंबर बन जा रहा था। फिर जिन्होंने नंबर दिया था मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा उस्मानी साहब उसने ख़ुदकशी कर ली, लड़का मर गया। अरे हमने कहा कि भाई 20-22 साल का लड़का कैसे इंतकाल हो गया? बोले उन्होंने कहा कि वो एक लड़की से मोहब्बत करता था और वालिदैन से कहा मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। वालिदैन ने कहा लड़की अच्छी नहीं है, उससे तो शादी नहीं कर सकता। फिर ज़िद पे आ गया, उसने कहा कि भाई मैं तो इसी शादी करूँगा और नहीं करोगे तो मैं ख़ुदकशी कर लूँगा। तो बाप ने जा कर ले, जा ख़ुदकशी कर ले, मैं इससे निकाह नहीं करूँगा तेरा। कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और फंदा लगा के ख़ुदकशी कर ली। जब वो लड़का आया था मेरे पास, काम कर रहा था, असर का वक्त हुआ, मगरिब का वक्त हुआ, मैंने कहा बेटा तू भी चल, मुसलमान लड़का है, नमाज़ पढ़ ले। बोला अंकल चलिए मैं आता। और फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये लड़का हराम मौत मर गया। ख़ुद तो हराम मौत मरा, वालिदैन को पूरी ज़िंदगी के लिए तकलीफ़ दे के चला गया। आज हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुके हैं। आप देखिए अपने घर के हालात देखिए क्या हैं। बकौल मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के 8-9 लाख लड़कियां इंडिया में मुर्तद हो चुके हैं, गैर मुस्लिमों से शादी कर चुकी हैं। और वालिदैन का क्या हाल है
बच्चे कितनी नाफरमानी कर रहे हैं और घरों के क्या हालात हैं। एक जगह मैं गया तो किसी ने बताया, मिलने के लिए गया, उसने कहा मेरे भाई, बड़े भाई ने 10 साल हुआ मेरे वालिदैन को फ़ोन नहीं किया, ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। और सोचिए माँ बाप के दिल को कितना तकलीफ़ होती। इंसान के लिए सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह रसूल के बाद उसके वालिदैन का है, और बीवी के लिए सबसे बड़ा दर्जा उसके खाविंद का है। आप देखिए खाविंद को औरतें हमारे घरों में कितनी इज्जत करती हैं। बेचारा मैंने कई जगह देखा खाविंद बोल रहा, अरे चुप रहिए, आपको तो कुछ मालूम नहीं है। अभी कुछ ऐसी बात है, हमारी एरिया में एक सास बहू में लड़ाई हुई, तो हमारे एक दोस्त गए, माशाल्लाह काफ़ी समझदार आदमी हैं, तो सुलह सफाई कराने गए तो उनके खाविंद कुछ बोल पड़े। वो भी सास बहू में लड़ाई, सास बोल रही थी तो उनके खाविंद बोल पड़े। तो उन्होंने कहा, मोहतरमा ने कहा, अरे ये तो गधा है, इसकी बात मत सुनिए। अब जिस घर में औरत ये मुकाम दे अपने खाविंद को, तो अपनी बहू को क्या मुकाम देगी वो। ये तो हमारे अंदर के हालात हैं, अब हमारे घरों के हालात हैं। पूरा शिराज़ा इस्लामी बिखर चुका है। अब बाहर के सुनिए, बाहर आप रोज़ाना देख रहे हैं संगी गुंडे पूरे इंडिया में दंदनाते फिर रहे हैं। कितनी मस्जिदों में घुस के तोड़ फोड़ की है, कितनी मदारिस को तोड़ा है। अजीज़िया मदरसा भी बिहार शरीफ में तोड़ दिया गया, पूरा जला दिया गया। मदरसों में घुस रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, कितने मदारिस तोड़े जा रहे हैं। कोई जो है पागल हो गया, मुसलमानों की दुश्मनी, मदरसे तोड़े जा रहा है, कोई बुलडोज़र लेकर दौड़ पड़ा है, कहीं फेक मार लिंचिंग हुई है मुसलमानों की। कितने लाख मुसलमान जो है आज जो है परेशान हैं, और कितने हज़ार मुसलमान जेलों में हैं सीए प्रोटेस्ट में। आप ज़रा बाहर निकल के देखिए, अपने पेट में अपने खाने पीने में न रहिए, ज़रा बाहर निकल के देखिए कितने छोटे छोटे केस में मुसलमान जेलों में, सीए प्रोटेस्ट में कितने मुसलमान जेलों में हैं। और इनकाउंटर अभी हुआ है, तो आपको मालूम है कैसा इनकाउंटर होता है। तो ये सब जो है सारा वो कुछ हो रहा है जो अल्लाह के नबी पहले बता चुके हैं। हज़रत सोबान बिन यज़दद रज़ियल्लाहु अन्हु के हदीस से रावी हैं कि आपने फरमाया, एक वक्त आएगा कि सारी दुनिया की कौमें मुसलमानों पे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग खाने पे टूटते हैं। तो आपने कहा कि क्या हमारी तादाद कम होगी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बल अंतुम कसीर, लेकिन तुम्हारे दिलों में वहन आ जाएगा। सहाबा ने पूछा, माजा वहन या रसूलल्लाह? आपने कहा, हुब्बु दुनिया कराहतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से डर। अब देख लीजिए कि इस वक्त तो सारे ही टूट पड़े हैं मुसलमानों पे। हमारे ऊपर जुल्म इसलिए हो रहा है कि हम अल्लाह के नाम लेवा हैं, हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, और हमारी कोई ख़ता नहीं है। लेकिन इसका इलाज भी है, कुरान हदीस पे अमल करें। कुरान क्या है पढ़ें, पूरे 11 महीना कुरान पढ़ेंगे तो रमज़ान में भी कुरान सुनने में मज़ा आ जाएगा। कुरान की आयत है सूरे मोमिनीन की 115 आयत, अफ़हसिबतुम इन्नमा खलक़नाकुम अबसन व इन्नकुम इलैना तुरजऊन? क्या तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेफ़ायदा पैदा किया है, तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? और हिसाब किताब भी होगा। दुनिया की ज़िंदगी ऐसे नहीं है कि खाए पिए बाथरूम चले गए, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये हमने अपनी ज़िंदगी समझ लिया है। हिसाब किताब होना है। सूरह यासीन की आयत नंबर 65वीं आयत देखिए, अलियौम नख्तुम अला अफ़वाहिहिम व तकल्लमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। आज मुँह पे मुहर कर दी जाएगी, हाथ पैर गवाही देंगे जो हम लोग दुनिया से करके आए हैं। तो मैं भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के लिए गुनाहों से तौबा करें और इस्तग़फ़ार करें, इसी से हमारी निजात होगी। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 33 देखिए, वमा काना लियज़्ज़िबहुम अंत फ़ीहुम वमा काना मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा कि आप उनमें मौजूद हैं तो कौम आप अज़ाब नहीं देंगे आपको कौम, और जब तक वो इस्तग़फ़ार करते रहेंगे
तब तक उनको अज़ाब नहीं दूंगा। पूरी कौम तौबा करे अल्लाह तो मैं भी तौबा करूं, आप भी तौबा करें, तब ये चारों तरफ के जो अज़ाब आए हुए हैं तरह तरह अज़ाब, यही नहीं होता है कि आसमान से पत्थर गिर जाएं। अज़ाब उसकी ज़िंदगी बन जाती है, बीवी बच्चे अज़ाब बन जाते हैं, बाहर के अज़ाब बन जाते हैं, लोग हुकूमत अज़ाब, जालिम हुकूमत मुसल्लत हो गई है, ये अज़ाब बन गए। चारों तरफ से अज़ाब आता है, हर तरफ से अज़ाब आता है। तो अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें और हमेशा के लिए नमाजी बन जाएं। जो भाई रमज़ान में नमाज रोज़ा शुरू किया है बहुत अच्छी बात है। अब इरादा करने, पक्का तौबा करें कि अल्लाह जो हमसे गुनाह हुआ अब हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। नमाज हमारी बुनियाद है, नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त की। मस्जिद में ईमान है, मस्जिद जाएंगे, मस्जिद से राब्ता होगा तो क़यामत में अर्श के साए में जो 7 तरह के लोग हैं उसमें एक है जिसका दिल मस्जिद में अटक रहा हो। दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। रमज़ान से पहले कितने लोग चले गए, कितने रमज़ान में इंतकाल हुआ है। अभी मौलाना राबे हसन अली नदवी साहब का इंतकाल हुआ है रमज़ान में, कितनी अच्छी मौत हुई है। और रमज़ान के दिन भी, रोज़े के ईद के दिन भी कितनों का होता है। उसके बाद अगला रमज़ान किसको मिलता है, नहीं मिलता है। और हमारा एक दोस्त था जिससे हम लोग इंटर में था, उससे कहते थे कि चलो भाई नमाज रोज़ा कर लो, नमाज पढ़ लो, ज़ोहर की अज़ान होगी। बोलता ये सब बुढ़ापे का काम है, ये अभी ना कहो मज़हर भाई, तुम अभी ना कहो, बुढ़ापे का काम है। एक दिन मैं सो रहा था, सुबह अज़ान हुई, उसके नमाज जनाजा थी, 40-42 साल की उम्र थी। जनाजा उसका रखा हुआ था। मैंने कहा यही लड़का है ना, नाम नहीं लूँगा, यही लड़का जो कहता था कि बुढ़ापे के काम है। बुढ़ापा इसको अल्लाह ताला ने नहीं नसीब हुआ और इंतकाल कर गया। मेरा मकसद कोई वीडियो बनाना या कोई लाइक करे, डिसलाइक करे या कोई सब्सक्राइब करे, ये नहीं होता। कभी कभी वीडियो डालता हूँ हालात देख के, बस यही मेरा मकसद है कि अल्लाह ताला सारे मुसलमानों की इज़्ज़त की ज़िंदगी दे, इज़्ज़त की मौत दे, दुनिया बने आखिरत बने, सारे मुसलमानों की दुनिया भी बन जाए, आखिरत बन जाए। एक और आयत है कुरान पढ़िए, उसमें अल्लाह ताला ने हमारी बहुत रहनुमाई की है। ये सूरह ताहा की 122 नंबर की आयत है, वही यामल मिनस्सालिहात वहुवा मुमिन फला यखाफु जुल्मन वला हज़मा। जो कोई नेक अमल करेगा और वो मोमिन भी होगा तो न इसके ऊपर जुल्म होगा और ना नुकसान का खौफ, ना जुल्म का खौफ होगा ना नुकसान का। आज हम जालिम से भी डरते हैं, नुकसान से भी डरते हैं, लेकिन हम अल्लाह की तरफ नहीं आते। नेक अमल, मई अमल सालिहात, अच्छे अमाल क्या हैं? इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किए और अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, बार बार कुरान में अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, ईमान और अमल सालिह। ईमान अगर है, अमल सालिह है तो कबूल है, अगर ईमान नहीं है तो कितना भी अमल सालिह कबूल नहीं है। तो बस आखिर में यही गुजारिश करूँगा कि सारे मुसलमान जो मस्जिदों में हैं, इसी तरह मस्जिदें आबाद करें। आप देखिए महीनों में हमारे हालात बदल जाएंगे, जिस तरह रमज़ान में नमाज रही। अल्लाह ताला जो है हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।